तो इसी ये जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है इसमें 2-3 टॉपिक और हैं। एक इसमें ये है गाइडेंस और काउंसलिंग की बात हो रही है। तो एक इसमें पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वृत्तिक सूचनाओं के अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो इसमें बता सकते हो कि प्राथमिक स्तर पर कैरियर सूचनाओं के अध्ययन का क्या उद्देश्य है। कैरियर चयन के बारे में जानकारी देना, आत्मज्ञान का विकास करना, निर्णय क्षमता का विकास हो, वृत्तिक चेतना की वृद्धि हो, अभिभावकों, अध्यापकों और निर्देशकों को जोड़ना। उसके बाद है माध्यमिक स्तर पर कैरियर सूचनाओं के अध्ययन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इसमें आप बता सकते हो कि अपनी शक्तियों तथा सीमाओं का मूल्यांकन करना और कार्य के अवसरों का अनुसंधान अर्थात अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी व्यवसाय का अवसर कर वर्गीकरण करना, फिर अभिरुचि के अवसर प्रदान करना। इसके बाद आता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वृत्तिक सूचनाओं के अध्ययन का क्या उद्देश्य है। इसमें आप बता सकते हो कि विषय का चयन भी इच्छुक व्यवसाय के आधार पर करें, विद्यार्थी का पाठ्येतर क्रियाओं का रिकॉर्ड यथावत होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम का व्यापक रूप में होना, कार्य अनुभव अर्थात करके सीखने की व्यवस्था हो और व्यवसायों के अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा निर्मित करना। फिर कार्य मूल्यों का विकास होना और कौशल सीखने में सहायता भी प्रदान करना। ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर ये कि उच्च स्तर पर वृत्तिक सूचनाओं के अध्ययन का क्या उद्देश्य हो। तो इसमें आप बता सकते हैं कि व्यवसाय जगत से अवगत कराना, आत्म मूल्यांकन और आत्मविश्लेषण में सहायता होना, रोजगार के अवसरों की सुविधा में सहायता करना। फिर लिख सकते हो कि व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का सामना करना और उन्हें सिखाना। तो ये आप उच्च स्तर पर बता सकते हैं। फिर ये कि रोजगार संसाधन केंद्र का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें बता सकते हो कि विद्यालय महाविद्यालय अपने नज़दीक के रोजगार केंद्रों से रोजगार इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके विद्यार्थियों तक पहुंचाए। विदेशों के रोजगार केंद्रों के प्रतिनिधि मंडल का भी अपने देश में रोजगार संबंधी सूचनाएं प्रेषित करना, देश और विदेशों में रोजगार मेलों का आयोजन करना और विभिन्न रोजगार संबंधी सूचनाओं का संग्रह। देश के किसी उद्योग में मदद करें और देश के कुछ प्रसिद्ध रोजगारों के प्रतिनिधि मंडलों के विदेशों में दौरों का प्रबंध भी करना। ठीक है। फिर इंटरनेट की सहायता से रोजगारों की व्यवस्था, रोजगारों का निर्देशन देने की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। फिर एक टॉपिक इसमें पूछ लेते हैं कि वृत्तिक रोजगार कैरियर स्रोत केंद्र के प्रमुख कार्य कौन से हैं, इन्हें क्या प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक होने चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ ए कैरियर रिसोर्स सेंटर, वृत्तिक स्रोत के क्या कार्य हैं, क्या बता सकते हो। शिक्षा संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करें, नियुक्ति में सहायता होनी चाहिए, रोजगार से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करें, शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं के प्रसारण की व्यवस्था करना। और इसमें क्या बता सकते हो, रोजगार मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करें, व्यावसायिक निर्देशन में सहायता करना, शैक्षिक निर्देशन में सहायता करना और निर्देशन से संबंधित आवश्यक सुविधा को जुटाना। इसके बाद केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न रोजगार सूचना संसाधन के विभिन्न उपकरण कौन से हों। केंद्रीय और राज्य स्तर पर कौन से अभिकरण ऐसे होने चाहिए। इसमें आप बता सकते हो कि केंद्रीय और शैक्षिक व्यवसाय ब्यूरो, इस ब्यूरो ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है। क्या कि प्रकाशन, इस ब्यूरो के द्वारा जैसे गाइडेंस न्यूज़ व गाइडेंस रिव्यू महत्वपूर्ण प्रकाशन रहा है। दूसरा ये कि इसमें क्या पुनर्वास एवं नियोजन निदेशालय, तो इसमें क्या कि ये मंत्रालय इसका एक अंग है और इसका कार्य सभी राज्यों में नौकरी प्राप्त करने में सहायता देता है, सहायता प्रदान करता है। फिर क्या कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय जैसे शिक्षा मंत्रालय है, प्रतिरक्षा मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, इनके द्वारा भी छात्रों को रोजगार संबंधी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर क्या कि अखिल भारतीय शैक्षिक और निर्देशन संघ, इसमें इस संस्था के भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं कि देश में हो रहे निर्देशन कार्यों को समन्वय करना और
निर्देशन की विचारधारा को लोकप्रिय बनाना। तो एक टॉपिक ये था, और एक टॉपिक और है इसमें क्या कि राज्य स्तरीय अभिकरण। तो इसमें क्या कि राज्य स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन एट स्टेट लेवल। तो इसमें क्या कि राज्य एवं शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, सब राज्यों में निर्देशन ब्यूरो पाए जाते हैं और इन ब्यूरो का निम्नलिखित कार्य होता है। जैसे क्या कि प्रकाशन, राज्य द्वारा विविध सूचनाओं का प्रकाशन करना होता है। अनुसंधान, राज्य स्तर पर अनुसंधान करना। और प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन करते हैं। साधनों का निर्माण, मानवीकृत और अमानवीकृत साधनों का निर्माण किया जाता है। फिर निर्देशन कार्यक्रमों का समन्वय, इसमें कार्यकर्ता द्वारा निर्देशन कार्य और ब्यूरो द्वारा मार्गदर्शन कर विद्यार्थियों के लिए काम किया जाता है। और प्रत्यक्ष निर्देशन, राज्य ब्यूरो द्वारा क्या है, विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने का भी कार्य किया जाता है। फिर इसमें यही है छोटा सा कि राज्य मनोविज्ञान ब्यूरो, कुछ राज्यों में मनोविज्ञान ब्यूरो भी है, क्या कि जैसे जो निर्देशन परामर्श कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे क्या कि शिक्षक महाविद्यालय निर्देशन का कार्य करते हैं, विश्वविद्यालय निर्देशन कार्य करते हैं, नियोजन कार्यालय निर्देशन कार्य करते हैं, रेडियो और दूरदर्शन ये भी निर्देशन का कार्य करते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको इसमें जानकारी दी। फिर एक प्रश्न आ जाता है इसमें, ये है तो एक ये टॉपिक है, इसका मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दे देती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।